आज यानी महानवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है वह सारी सिद्धियों को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में माँ सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि एक महिषासुर नामक राक्षस हुआ करता था जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया था और 8 दिन तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उनको मार गिराया था। जिस दिन माँ ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया उस दिन को महानवमी के रूप में जाना जाने लगा। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार करने का रिवाज है। यह पूजा अष्टमी की शाम ढलने के बाद की जाती है और दुर्गा बलिदान की पूजा नवमी के दिन सुबह की जाती है। नवमी के दिन हवन कराना ज़रूरी माना जाता है क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। माँ की विदाई कर दी जाती है। शरद ऋतु के आगमन पर बंगाल में यह उत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। प्राचीन परंपराओं एवं व्यवस्थाओं में झांके तो हमें इस पर्व का महत्व समझ आता है। यह परंपरा सदियों पुरानी नहीं बल्कि युगों पुरानी है। माँ दुर्गा भी अपने बच्चों सहित इस पृथ्वी पर अर्थात अपने मायके आती हैं और कुछ दिन बिताकर वापस अपने ससुराल यानी शिवजी के पास चली जाती हैं। नमस्कार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बंगाली साहित्य समिति के बाहर खड़े हुए हैं और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है जिसको आप दशहरा के रूप में भी जानते हैं और हम सब बंगाली आज मिलकर के सुबह के वक्त सिंदूर खेला खेलते हैं। सारी जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो आती हैं और ऐसा माना जाता है कि आज माँ का आखिरी दिन है तो हम उनको उनके आशीर्वाद लेकर के और उनका आशीर्वाद लेकर के और उनको ससुराल भेजते हैं और इसीलिए उनको आज हम मीठा खिलाते हैं। पान के पत्तों के साथ उनकी नज़र उतारते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं और फाइनली वो वापस हिमालय की तरफ जाती हैं। तो एज़ यू कैन सी अभी पर्दे हटे नहीं हैं तो वी ऑल आर वेटिंग कि इसके बाद सिंदूर खेला शुरू होगा। तो हम लोग इस बार 100वां साल मना रहे हैं, शताब्दी समारोह है। तो 1922 से ये प्रथा शुरू हुई थी यहाँ पर और कुछ लोगों ने मिल कर के इसको आगे बढ़ाया है और सबके सहयोग से आज ये इस मुकाम तक पहुँचा है और हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं एंड वी ऑल लाइक टू शेयर आवर जॉय विद एवरीवन। बंगाली निवासियों के लिए नवरात्र उत्सव बहुत ही खास उत्सव है। खासकर अष्टमी का दिन तो पूरी तरह ही माँ दुर्गा के लिए समर्पित होता है। इस दिन बंगाल में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। बंगाली महिलाएं लाल और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं। बंगाल में जो सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है वह खास कपड़े से बनी होती हैं। उस साड़ी को जामदानी कहते हैं। जामदानी साड़ी को हाथ से बुनकर बनाया जाता है। ये साड़ी कॉटन की होती है लेकिन अब समय के साथ इसमें सिल्क की भी मिलावट की जाती है। इस साड़ी की खासियत कपड़े का हल्का वज़न है जो बंगाल के नमी वाले मौसम के अनुकूल होता है। बंगाल में सफ़ेद और लाल रंग को एक पारंपरिक रंग माना जाता है, इसलिए विवाहित महिलाएं नवरात्रि के समय इस साड़ी को पहनती हैं। ये जो वाइट साड़ी विद रेड बॉर्डर, इसको हम बांग्ला में बोलते हैं लालपाड़े सादा साड़ी। इसको हम बहुत शुभ मानते हैं। कोई भी हमारे घर में पूजा होती है तो उसमें ये साड़ी पहनी जाती है। तो आज जैसे देवी का वरण कर रहे हैं, मतलब वो जा रही हैं अपने घर वापस जा रही हैं, ये मायका मानते हैं हम उनको, तो उनको हम विदा करने के लिए सब लोग ये साड़ी पहन के आते हैं। तो एक कम्युनिटी वो दिखाने के लिए कि हम आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट देके हम आपको वापस भेज रहे हैं आपके ससुराल।
भक्तगण माँ दुर्गा की मूर्ति को परंपरा अनुसार विसर्जित करते हैं। मूर्ति विसर्जन से पहले माँ दुर्गा को पूरी तरह से सजाया एवं संवारा जाता है। महिलाएं शगुन के तौर पर एक दूसरे की मांग में और कड़े में सिंदूर लगाती हैं। बंगाल में इस उत्सव का बहुत ही खास महत्व है, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है। माँ के सुहाग की लंबी आयु की कामनाओं का प्रतीक यह सिंदूर खेला पूरे वातावरण में उमंग एवं मस्ती का माहौल पैदा कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद माँ की पावन विदाई का समय आ जाता है और सबकी आंखें भर जाती हैं। पंडाल का पूरा माहौल बदलने लगता है और सबके होठों पर एक गीला सा गीत होता है। माँ अपने मायके अगले साल फिर आएंगी। इसी विश्वास को अपने मन में लेके उनकी प्रतिमा को विसर्जित करते हुए माँ दुर्गा को उनके ससुराल शिवजी के पास भेज दिया जाता है।